प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 दिन के इजराइल दौरे पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगुवाई करेंगे। 70 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा है। स्वागत की तैयारियां अमेरिकी राष्ट्रपति और पोप की तरह की गई हैं। इजराइल में पीएम मोदी सबसे पहले एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देखने फार्म हाउस जाएंगे। आज ही पीएम को नेतन्याहू डिनर भी देंगे। भारत इजराइल के बीच रक्षा, साइबर सुरक्षा, विज्ञान और तकनीक पर अहम समझौते होने के आसार। जल प्रबंधन और इसके अलावा गंगा सफाई का समझौता भी होने के आसार। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा पर मुंबई के यहूदियों ने कहा, हम भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। 26/11 मुंबई हमले का शिकार यहूदी समुदाय के लोगों ने कहा, हमारी पीएम मोदी से कोई डिमांड नहीं है, हम चाहते हैं दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करें। इजराइल यात्रा के दौरान पीएम मोदी 26/11 मुंबई हमले के पीड़ित मोशे और नैनी से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ 30 घंटे से ज्यादा तक मुठभेड़ चलने के बाद अब इसे खत्म कर दिया गया है। एक आतंकी और मार गिराया गया है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की और आशंका है। सेना के 4 और एसओजी का 1 जवान घायल। कल सुबह सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। चीन की धमकी पर भारत के कड़े जवाब के बाद चीन ने फिर बयान दिया, कहा हमारी ताकत भी अब 1962 जैसी नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का आरोप, कहा गैर कानूनी घुसपैठ छिपाने के लिए भारत भूटान का इस्तेमाल कर रहा है। विपक्षी एकता पर नीतीश के सवाल, कहा बिना एजेंडे के एकजुट होने का कोई मतलब नहीं। बिखराव के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का दावा, कहा लालू बीजेपी नेताओं से मिलकर बेनामी संपत्ति मामले को निपटाना चाहते थे। सुशील मोदी का दावा, लालू ने नीतीश सरकार गिराने का भी ऑफर दिया था। आरजेडी का आरोप हुसैन का। लालू यादव की आज आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। कल स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान गौशाला अनुदान में भ्रष्टाचार का आरोप। आरटीआई से खुलासा, अपर्णा यादव की एनजीओ को 86% अनुदान दिया गया। अनुदान को लेकर अपर्णा यादव की सफाई, कहा जिसने काम किया उसी को अनुदान मिला। 8 जुलाई को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद भोपाल जाएंगे। सीएम शिवराज समेत सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने वाराणसी में एक और गांव को गोद लिया। ककहरिया आदर्श गांव बनेगा। सीएम योगी ने महिलाओं को चरखे बांटे। अमरनाथ यात्रा पर गए दिल्ली के एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक आज लखनऊ के लोक भवन में शाम 5 बजे मीटिंग होगी। आज से जम्मू कश्मीर सरकार का विशेष सत्र। जीएसटी पास हो सकता है, विपक्ष कर सकता है हंगामा। बीजापुर में 1 लाख का इनामी नक्सली मड़कम जोगा गिरफ्तार। धमतरी में भी एक नक्सली रमेश गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर में ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान रिश्वत देते होमगार्ड के जवान का वीडियो वायरल। प्रशासन ने जवान को निलंबित करने का आदेश दिया। तेलंगाना के निजामाबाद में तेंदुए की करंट लगने से मौत हो गई। तेंदुआ बिजली के खंभे पर चढ़ गया था। असम में बाढ़ से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 जिलों के 740 गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। बाढ़ से 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। ब्रह्मपुत्र समेत सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर। इटावा के अंडरपास में पानी भरने से बड़ा हादसा टला। आधी से ज्यादा बस पानी में डूबी। बस यात्रियों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। उत्तराखंड में मौसम विभाग की अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। कुमाऊं इलाके में ज्यादा बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। नीमच, ग्वालियर, सागर में आज भी भारी बारिश की आशंका। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बारिश की वजह से 18,000 क्विंटल प्याज खराब हुआ। प्रशासन पर बदइंतजामी के आरोप। बारिश के बाद भोपाल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी। 17 मामलों की पुष्टि। चिकनगुनिया के भी 9 मरीज सामने आए। भारी बारिश के चलते पंजाब के मनसा में 5,000 एकड़ फसल बर्बाद। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। अहमदाबाद में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। कई इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक जाम की समस्या। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाके के लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली सरकार गरीब छात्रों को नहीं दे पाई स्कॉलरशिप। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप, सरकार ने कहा जल्द बिल लाएंगे। दिल्ली में नालों की सफाई में लापरवाही का आरोप। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ विधानसभा में कार्रवाई का प्रस्ताव पास। विपक्ष ने विरोध जताया। दिल्ली में टमाटर की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंचने की आशंका। छोटे दुकानदारों तक
सप्लाई नहीं हो पा रही है। मुंबई में हाजी अली दरगाह के पास से अतिक्रमण हटाने के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में हटाने को कहा। मुंबई की कोर्ट में एनसीपी विधायक छगन भुजबल को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की मंजूरी दी गई। भुजबल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। मुंबई के गिरगांव चौपाटी के पास मछुआरों की एक नाव हादसे का शिकार, 2 मछुआरों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बठिंडा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर दुकानदारों का हमला, डीएसपी के साथ भी धक्का मुक्की। जम्मू में बीजेपी का चाइनीज फूड को लेकर विरोध प्रदर्शन, बीजेपी विधायक रोमेश अरोड़ा ने कहा शराब और ड्रग्स से ज्यादा खतरनाक है। मध्य प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को शिवराज सरकार का तोहफा, 7वें वेतनमान को मंजूरी, तनख्वाह में 14% की बढ़ोतरी। जबरन सिजेरियन करने वाले डॉक्टर्स पर नकेल कसने की तैयारी, मध्य प्रदेश सरकार करेगी लाइसेंस रद्द। मध्य प्रदेश के बड़वानी में शमशान घाट में दफन नवजात जिंदा निकला, रोने की आवाज सुनकर एक दंपति ने निकाला। बिहार के बेगूसराय में सड़क हादसे में बच्चे की मौत, नाराज भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, 3 घंटे तक हाईवे जाम। बिहार के औरंगाबाद में यात्री बस और ट्रक की टक्कर, 11 यात्री जख्मी हो गए। बिहार के दानापुर में ट्रक और जीप की टक्कर में 5 लोगों की मौत, शादी समारोह से लौटते वक्त हादसा हो गया। लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही का शव मिला, सिपाही 1 जून से लापता था। यूपी के शाहजहांपुर में भूमाफियाओं ने गर्रा नदी के किनारे अवैध कब्जा किया, आसपास के गांव में खतरा बढ़ा। यूपी के एटा में एक शादी समारोह में हुई फायरिंग, एक व्यक्ति को गोली लगी, दूल्हे के पिता पर आरोप। यूपी के बुलंदशहर में आरएलडी नेता ठाकुर सुनील सिंह के खिलाफ नौकर की हत्या का केस दर्ज, हत्या गला दबाकर की गई थी। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया, आरोपी चाकू मारकर फरार हुए। गाजियाबाद में घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश, 3 बच्चों को बंधक बनाया, विरोध करने पर आरोपी चाकू मारकर फरार। यूपी के बदायूं में दुकान से 6 लाख के गहने लेकर 2 महिलाएं फरार, 20 जून की वारदात, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बिहार के मधुबनी में दहेज के लिए ससुराल वालों पर महिला को तेजाब से जलाने का आरोप, शव घर में बंद कर सभी फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में दारोगा खुदकुशी मामले की सीआईडी जांच करेगी, एसएसपी पर प्रमोशन के लिए 10 लाख रुपए मांगने का आरोप। बिहार के सीवान में घरवालों की लापरवाही से 12 साल के बच्चे का हाथ कटा, घर में लगी आटे की चक्की में आया हाथ। बिहार के कटिहार में डीजे वाहन और ट्रक की टक्कर, 2 बारातियों की मौत हो गई। झारखंड के साहिबगंज में हत्या के आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दुमका में भी रेप के एक आरोपी की भीड़ ने हत्या कर दी। झारखंड के जामताड़ा में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगने वाले 11 लोग गिरफ्तार, 2 लाख रुपए कैश भी बरामद। जयपुर में मारे गए गैंगस्टर अनंत पाल एनकाउंटर पर तनाव जारी, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा सरकार को जल्द समाधान निकालना चाहिए। बल्लभगढ़ में जुनैद हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों को 2 दिन की रिमांड, पुलिस की अदालत से शिनाख्त परेड कराने की मांग। लुधियाना में मामूली विवाद के बाद दूल्हे पर तलवार और कृपाण से हमला, 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया, सभी फरार हो गए। जयपुर के वैशाली नगर में महिला ने बेटे के साथ खुदकुशी की, शुरुआती जांच में घरेलू कलह वजह बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में 22 साल की युवती से बस में गैंगरेप, ड्राइवर और हेल्पर पर आरोप, दोनों गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बालोद में 2 बच्चों समेत महिला की हत्या के बाद पति ने भी फांसी लगाई। पंजाब के कपूरथला में शराब से भरा बेकाबू ट्रक पलट गया, पुलिस ने शराब की पेटियां दूसरी गाड़ी में रखवाई, मेहनताने के तौर पर शराब की बोतल्स लोगों को दी गई। फिरोजाबाद का अभय अग्रवाल बना सबसे कम उम्र का आईआईटी में एडमिशन लेने वाला छात्र, 15 साल 7 महीने है उम्र। झज्जर की रहने वाली मिस इंडिया मनुषी जिल्लर का गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत, मनुषी जिल्लर ने कहा मेरा फोकस मिस वर्ल्ड बनने पर है। कुल्लू की रहने वाली भुवनेश्वरी ने नासा का टेस्ट पास किया, वेदर बैलून को लॉन्च करने में कामयाबी हासिल की। बिहार के सारण में एमएलए शत्रुघ्न तिवारी ने पेश की मिसाल, खर्चीली शादी रोकने के लिए मंदिर में की बेटी की शादी। अब चेकपोस्ट पर ट्रकों को नहीं रुकना होगा, लंबी लाइन का भी इंतजार नहीं करना होगा, देश के 22 राज्यों में खत्म हुआ चेकपोस्ट। जीएसटी के बाद ऑटो कंपनियों ने घटाए गाड़ियों के दाम, होंडा ने गाड़ियों की कीमतें 1.25 लाख तक कम की। मुंबई में गाड़ियां खरीदना महंगा हुआ, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस 2% बढ़ी, नई दरें 1 जुलाई से लागू। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को घटा सकती है सरकार, नीति आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट।
जीएसटी लागू होने के बाद महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। 5% जीएसटी और सब्सिडी कटौती से एलपीजी सिलेंडर 32 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट से स्पाइस जेट को झटका। 579 करोड़ रुपए शेयर ट्रांसफर मामले में एयरलाइंस की याचिका खारिज। कलानिधि मारन को चुकानी होगी पूरी रकम। बिकने की कगार पर खड़ी एयर इंडिया कर्मचारियों की नहीं होगी कोई परेशानी, नौकरी नहीं जाएगी उनकी। श्रम मंत्रालय ने दिया भरोसा, दूसरी कंपनियों में शिफ्ट करेगी। एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पाकिस्तान की टीम भुवनेश्वर पहुंची। 6 से 9 जुलाई तक चलेगी चैंपियनशिप। चीन के मध्य और दक्षिण इलाके में बाढ़ से अब तक 33 लोगों की मौत, 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इटली के वेरोना में एक खाई में फंसी गाय का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला गया। फ्रांस से ब्रिटेन की तरफ आ रही कार से भारी मात्रा में पिस्टल बरामद, 8 लोग गिरफ्तार किए गए। अमेरिका के बोस्टन में एक टैक्सी लोगों पर चढ़ गई, 10 लोग घायल हो गए। मोसुल पर कब्जे के लिए सेना को अभी और इंतजार करना होगा। पुराने मोसुल शहर में आईएसआईएस आतंकियों के छिपे होने की आशंका। 2 हफ्ते से बंधक एक व्यक्ति को छुड़ाने में स्पेन की पुलिस कामयाब रही। परिवार से की 1.5 मिलियन यूरो की मांग। जर्मनी के म्यूनिख में एक ट्रेन से अश्वेत को बाहर निकालने का वीडियो वायरल। सुरक्षा बलों को पहचान पत्र नहीं दिखाने का आरोप। अमेरिका समर्थित सीरियन आर्मी ने पूर्वी रक्का पर कब्जा किया। आईएसआईएस पर सीधी लड़ाई के बजाय स्नाइपर और बारूदी सुरंग से हमला किया गया। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव पर चिंता जताई। कहा, तनाव कम नहीं होने पर बुरे नतीजे हो सकते हैं। अक्षय कुमार ने लंदन में शुरू की फिल्म गोल्ड की शूटिंग। फिल्म के पहले लुक को फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर शेयर किया। फेसबुक से अभी भी नाराज हैं अमिताभ बच्चन। शिकायत के बाद भी नहीं किया कोई समाधान। फेसबुक के सारे फीचर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं अमिताभ बच्चन। सैफ अमृता की बेटी सारा अली को एक सैलून के बाहर दुपट्टे से मुंह छिपाते हुए देखा गया। अपनी डेब्यू फिल्म के फर्स्ट लुक के लिए ऐसा उन्होंने किया है। जैकलिन फर्नांडिस की टॉपलेस तस्वीर आउट। सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स किए गए। जैकलिन ने भी जवाब दिया। फरहान अख्तर और संजय दत्त की नई फिल्म को अजय देवगन प्रोड्यूस करेंगे। अभी फिल्म के टाइटल का खुलासा नहीं हुआ है।